करीम बख्श को उन्होंने अगवा किया है, उनका ये स्टेटमेंट है। ये खुद करीम बख्श का स्टेटमेंट है, उनको बोलने नहीं दिया, बोलने नहीं दिया। मैंने उससे उन्होंने जब बोला सिंध असेंबली में शदीद हंगामा आराई। पीटीआई के 3 नाराज अरकान की ऐवान आमद पर पार्टी एमपीएस मुश्तिल, तल्ख कलामी और हाथापाई। बीच बचाव कराते तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के अरकान भी गुत्थम गुत्था। नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल, ख्वातीन अरकान की भी लड़ाई। हमारे मेंबर्स को अगवा किया हुआ है, असलम अबड़ो और शरियार शर को अगवा किया हुआ है, करीम बख्श गबोल को अगवा किया था। आज का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में स्याह तरीन दिन है। मुझे जवाब देना है, 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 मुझे जवाब देना है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सिंध असेंबली के बाहर हलीम आदिल शेख की गरज बरस। पीपल्स पार्टी वालों ने असलम अबड़ो और शहरियार शर को अगवा कर रखा है। करीम गबोल को भी जियालों ने अगवा किया था। एमपीएस पर तशद्दुद से साबित हो गया ये दहशतगर्द हैं। ऑपोजिशन लीडर के इल्जामात। हर जगह पीटीआई के लोग मुनहरिफ हो रहे हैं। असलम अबड़ो, शहरियार शर अपने मौकिफ पर कायम। वीडियो बयान में अपनी पार्टी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तीनों मेंबरान एक साथ गाड़ी में आए थे। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह। वक्त कम, मुकाबला सख्त। दूसरे दिन भी वजीर आजम की धड़ाधड़ मुलाकातें। इमरान खान की हफीज शेख, उस्मान बुजदार, खालिद मकबूल और दीगर से सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान के एजाज में जोहराने का भी एहतमाम। ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। पीटीआई अरकान से राबते हो रहे हैं, लेकिन हम मुत्तहिद हैं। खरीदो फरोख्त के खात्मे के ओपन वोटिंग का हामी था। मुखालिफिन के तमाम हथकंडों के बावजूद कामयाब होंगे वजीर आज़म। इलेक्शन कमीशन का पुराने तरीके से सेनेट इंतखाबात कराने का फैसला। वक्त कम होने के बायस तरीकाकार नहीं बदला जा सकता। इलेक्शन कमीशन हुक्काम। सुप्रीम कोर्ट की राय पर अमल दरामद के लिए खुसूसी कमेटी कायम। 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पुराने तरीकेकार पर सेनेट इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट राय की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में मुआवनत की पेशकश की थी। बैलेट पेपर पर बारकोड या कोई सीरियल नंबर लगाया जा सकता है। फवाद चौधरी की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आइन के मुताबिक फैसला दिया। आटा, चीनी, बिजली, गैस चोरों को अब आराम आ जाना चाहिए। जाली हुक्मरान घर जाने की तैयारी शुरू कर दें। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। सेनेट इंतखाबात, बैलेट पेपर्स की छपाई का आगाज। इस्लामाबाद की 2, सिंध 11, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की 12 नशिस्तों के लिए 2600 से ज्यादा बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। प्रिंटिंग के बाद तरसील का अमल मुकम्मल किया जाएगा। बड़े ऐवान में कौन मारेगा मैदान। सेनेट इलेक्शन का मार्का कल होगा। इस्लामाबाद में हफीज शेख और यूसुफ रिज़ा गिलानी में कांटे का मुकाबले मुतवक्के। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल। पंजाब से तमाम 11 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब। यूसुफ रिज़ा गिलानी को कामयाब कराने का मिशन। पीपल्स पार्टी का आज अरकान कौमी असम्बली के एहसास में इशाया। हमजा शहबाज, फजलुर रहमान और दीगर रहनुमाओं की शिरकत शेड्यूल। मसरूफियत के बायस मरियम नवाज की अदम शिरकत। शहबाज शरीफ कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे।
यूसुफ रजा गिलानी पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार कामयाब होंगे, ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें हासिल करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस हुकूमत की बौखलाहट है। हमजा शहबाज की इस्लामाबाद रवानगी से पहले मीडिया टॉक। कल सेनेट का इलेक्शन है। इस्लामाबाद से हमारे उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी साहब और फरजाना कौसर साहिबा इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक अक्सरियत के साथ वो कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह वहाँ पर यूसुफ रजा गिलानी साहब कामयाब होंगे और पाकिस्तान की सियासत को एक नया रुख मिलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी यूसुफ रजा गिलानी की जीत के लिए पुरुम्मीद। सदारती रेफरेंस की हैसियत खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट की राय का खैर मकदम। सेनेट इंतखाबात माजी की तरह ही होंगे। कल इलेक्शन के बाद मुल्क की सियासत को नया रुख मिलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी। वोट को इज्जत देने के लिए खोखले नारे लगाने वाले बेनकाब सियासी मुखालिफिन सेनेट इलेक्शन में वोट का तकद्दुस पामाल करने का मंसूबा बनाए बैठे थे। नून लीग ने यूसुफ रजा गिलानी को वजीर आजम के मनसब से हटवाया। अब उन्हें सेनेटर बनाने के लिए दर दर की खाक छान रहे हैं। फिरदौस आशिकाबान। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध से पीटीआई के सैफुल आबड़ो को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। दरखास्त गुजार को इंतखाबात के बाद मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। सेनेट इंतखाबात। कोयटा में हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के इख्तलाफात बरकरार। पीटीआई के यार मोहम्मद रिंद के बाद नसीबुल्लाह मरी भी नाराज। मरकजी क़यादत ने किसी फैसले पर एतमाद में नहीं लिया। नाराज अरकान। बीएनपी अवामी भी हुकूमत से नाला। जस्टिस काजी फाजीसा नफरेसानी केस। मुझे और मेरे अहले खाना को बदनाम किया गया। किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं चाहता। जस्टिस फाइज ईसा के दलाइल। आपका और मेरा ताल्लुक एक आईनी इदारे से है। हमें बहुत सी चीजों पर राय देने से इज्तनाब करना चाहिए। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का वुकला से फुटबॉल ग्राउंड फौरी खाली कराने का हुक्म। इस्लामाबाद बार की दरख्वास्त खारिज। मोहलत की इस्तदा भी मुस्तरद। अदालत की तमाम गैर कानूनी चेंबर्स मिसमार करने की हिदायत। जिसने प्रैक्टिस करनी है वो अपना दफ्तर कहीं और बना ले। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। कोरोना से मजीद 42 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अब तक 12,938 अमवात। 24 घंटे में 1,163 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,82,528 शहरी मुतासिर। 22,184 एक्टिव केसेस। कराची के इलाके सचल में हसास इदारों का एक्शन। दहशतगर्द सज्जाद उर्फ बबलू गिरफ्तार। हैंड ग्रेनेड बरामद। मुलजिम का सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई हमलों में मुलव्वस होने का इंकशाफ। ये मैं आज आपको एक सियासी कारकुन के नाते पूरी कौम को बताना चाहता हूँ। कालाबाग डैम था, उस पर कंसेंसस नहीं हो सका। मैं ये नहीं कहता कालाबाग डैम बने, लेकिन वो सियासत की नज़र हो गया। दयामिर भाषा डैम, नवाज शरीफ साहब ने कमेटी बनाई थी। मैं खुद उस कमेटी के साथ दयामिर गया। हमने 35 अरब रुपए की ज़मीन, वहाँ पर 135 अरब रुपए की ज़मीन हमने ख़रीदी, जहाँ पर बिजली के मंसूबे लग रहे थे, जो बड़ा चैलेंज था। 12,000 मेगावाट नेशनल ग्रिड में ऐड हुई। जहाँ पर कराची सक्खर से लाहौर मोटरवे बन रही थी, मुकम्मल हो गई खुदा के फजल करम से। अब्दुल हकीम मोटरवे मुकम्मल हो गई। वहीं पर सियालकोट मोटरवे मुकम्मल हो गई। ये ऑरेंज लाइन मेट्रो बस। आज दयामिर भाषा डैम के ऊपर कोई पॉलिसी है हुकूमत की? सिर्फ बावेला है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, जो आपके बच्चे हैं, जो हमारे किसान हैं, जब खुदा न खास्ता 15 साल 10 साल बाद यहाँ पर पानी के लिए लड़ाइयाँ हुई, तो कौम मुझे और आपको मुर्द इल्ज़ाम ठहराई कि आप अपनी लड़ाइयों में पड़े हुए थे। और आज कौम जो है उसके पास पानी नहीं है, किसान के पास पानी नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर आवाम की जंग लड़ रहे हैं।
और अगर अवामी मसाइल को हमने उजागर ना किया इस प्लेटफॉर्म से तो अवाम हमें भी माफ़ नहीं करेगी। तो जो आपने सियासत की बात की है ना, अगर आज सियासत अवाम के जो मसाइल हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप वालिदैन हैं, रात को जब भूख से किसी का बच्चा बिलखता है तो उससे पूछे कि उसके दिल पे क्या छुरियाँ चलती हैं, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं कि रात को वो अपनी भूख से बिलखती बच्ची को दूध पिलाए। दूध भी आसमानों को छू रहा है। ये हैं पाकिस्तान के चुभते हुए मसाइल। इसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को बारीक बीनी से सोचना होगा कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ये नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं। हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़ा है। हालात वाक़यात ऐसे हैं कि जहाज़ जाता है बाहर तो उसको अपना जो है वो कब्ज़े में ले लिया जाता है कि जी उसका जो है वो लीज़ उसकी अपना जो है एक्सपायर हो गई, आपने लीज़ नहीं अदा की है। पाकिस्तान के ब्रॉडशीट के मामले में अकाउंट्स मुजमद हो जाते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रुसवाई होती है। तो मेरे भाइयों, अगर इस डूबती मईशत को हमने सहारा ना दिया, ऐसे इक़दाम ना किए, तो ऐसे दिन आएंगे जब पाकिस्तानी कौम के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। ये सियासत भी तभी होगी इस मुल्क में जब इस मुल्क में लोगों को रोज़गार मिलेगा, इस मुल्क की डूबती मईशत को सहारा मिलेगा। तो खुदारा हम सबको अपनी आंखें खोलनी होंगी, होश के नाखून लेने होंगे और ऐसी हिकमत अमली मुरतब करनी होगी कि ये बड़ी तेज़ी से जो गुर्बत आसमान को छू रही है, गरीब आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, क़यामत बन गई उसके लिए अपने बच्चों को पालना। अगर हमने इसके लिए तदबीर ना की और ये हम सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। ये बताइए, अगर महंगाई होती है तो हुकूमत तो आप पर डाल देती है, तो महंगाई हो हुकूमत जहाज होता है तो वो भी हुकूमत पर डाल देती है। पहला क्वेश्चन इंसाफ का बोलबाला कैसे होगा? चलो यार, आपने अवाम के मसाइल की भी बात की है। अब अवाम के मसाइल हल करने के लिए इस हुकूमत को घर भेजना पड़ेगा, तो क्या आप मज़ाहमत की सियासत करेंगे या मुफाहमत की सियासत? सर इसमें ऐड कर लें कि जो भी महंगाई होती है हुकूमत आप पर डाल देती है कि पिछली हुकूमतों का नतीजा, अगर जहाज रुकता है वो भी आप पे डाल दिया जाता है। आज अगर पौने 3 साल बाद भी महंगाई का जो अपना एक दौर है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा। आज पिछले साल की मैं आपको बात बता दूं, पिछले साल सिर्फ सूद की अदायगी हमने अपने वसाइल से की, बाकी सब कर्ज पे चल रहा है सारा मुल्क। आज जहाँ पे देखे बाहर जाके कूड़े के पहाड़ हर तरफ नज़र आते हैं और अपना जो है वो कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं। जिस पंजाब को अपना जो है शहबाज शरीफ ने साफ और शफाफ किया था, आज कूड़ा उठाने वाला नहीं है। तो मैं आपकी बात की जवाब की तरफ आता हूँ। मैंने जाना भी है, मैं अपना इस्लामाबाद मैंने पहुँचना है। गुजारिश इतनी है कि हर जमात को, मुझे आपको पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा। जिस तरह इदारे जब अच्छे फैसले करते, इलेक्शन कमीशन ने डस्का के ऊपर नोटिस लिया, एक अच्छी मिसाल कायम हुई, लोगों को एतमाद हुआ। उसी तरह इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में आइन की जो उसकी अपना अख्तियारात है उसके सामने रखा कि ये खुफिया बैलेट नहीं हो सकता। इसी तरह हर इदारे को काविश करनी पड़ेगी। आज सारे जो सिविलियन इदारे वो बैठ चुके हैं बिल्कुल।